ओके, डॉकर सीख रहे हो और आपने ऑलरेडी वीएस कोड इंस्टॉल कर लिया है। अगर आप ये तीन पावरफुल एक्सटेंशन यूज नहीं कर रहे हो वीएस कोड में, तो आप डॉकर की सिर्फ हाफ पावर को यूज कर रहे हो। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे वो तीन पावरफुल एक्सटेंशन जो आप वीएस कोड में यूज कर सकते हैं। लेकिन वीएस कोड को अगर सेटअप करना है तो ये आप इस वाले वीडियो लिंक में आप जा सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है कि वीएस कैसे इंस्टॉल होता है, और मेरे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी ये लिंक आपको मिल जाएगा, आप डायरेक्टली वहाँ से भी ओपन कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में गाइज हम यूज़ करेंगे तीन पावरफुल एक्सटेंशन जो हमें डॉकर को यूज़ करना सिखाएंगे और भी इफेक्टिवली, क्योंकि हम अल्टीमेटली अपना कोड इमेजेस जो बिल्ड करेंगे वो वीएस एनवायरनमेंट में करेंगे, वीएस कोड में यूज़ करेंगे। तो लेट्स गेट ओके। सो गाइस, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमने कैसे डॉकर को सेटअप किया था, कैसे WSL डाला था, और हमने डॉकर इंजन मतलब डॉकर का डेस्कटॉप डाउनलोड किया था और डॉकर इंजन डाला, फिर एक इमेज को रन करके लिखा हेलो वर्ल्ड। तो आपने देखा वो डॉकर हब से पुल करके ला रहा था। उन सबको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और फिर हमारी इमेज बन रही थी, उस पर कंटेनर बन रहा था। लेकिन अब हम अपनी अगर खुद की इमेज ये सब बनाना चाहते हैं तो हम कहीं ना कहीं तो ये इमेज के लिए कोड इन्वायरमेंट चाहिए, या यहाँ पे हम इनको कोड कर सकें। तो हमने VS कोड डाला था, और अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो आपका ये VS कोड है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं अपना लाइनक्स का ये ऑपरेटिंग सिस्टम खोल लेता हूँ जो लास्ट टाइम खोला हुआ था, क्लियर कर लेता हूँ सारी स्क्रीन को। अब मेरे पास फ्रेश है, तो अगर मैं यहाँ देखूंगा तो मैं यहाँ से कोड ओपन करूँगा तो ये मेरा VS कोड को ओपन करेगा। ठीक है, ये इंस्टॉल कर रहा है VS कोड सर्वर को, और फिर मेरा यहाँ VS कोड ओपन होगा। तो VS कोड में मैं तीन पावरफुल एक्सटेंशन डालूंगा। वो तीन पावरफुल एक्सटेंशन कौन कौन से हैं? सो वो तीन पावरफुल एक्सटेंशन कौन कौन से गाइस? सबसे पहला एक्सटेंशन आता है WSL। सो WSL क्या है? तो सबसे पहला है WSL। सो आपको पता है कि डॉकर विंडोज पे रन नहीं होता, डॉकर किस पे रन होता है? लाइनक्स पे होता है। तो अगर आप VS कोड से WSL कनेक्ट नहीं करते तो यहाँ पर क्या हो रहा है गाइस? आप विंडो से लाइनक्स कंट्रोल करने का ट्राई कर रहे हो, आप विंडो से लाइनक्स ट्राई करने का कंट्रोल कर रहे हो। तो इससे आपको बहुत सारे इश्यूज आते हैं, पाथ एरर आते हैं, परफॉर्मेंस इशू आती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये जो WSL एक्सटेंशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम इसको एक बार सेटअप करते हैं। सो जैसा कि आपने देखा था, मैंने यहाँ पे कोड डॉट किया था तो इसने मेरा विंडो ये खोल दिया। मैं इसको आई ट्रस्ट कर देता हूँ, और आप यहाँ पे पहले ही से देख रहे होंगे कि बहुत सारे मेरी कुछ फाइलें पड़ी हुई हैं मैंने डॉकर के, इन सबको भी मैं हटा दूंगा। अभी फिलहाल आप यहाँ पे Ctrl+Shift+X करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे आपका ये एक्सटेंशन का सेक्शन खुल गया, या तो आप डायरेक्टली यहाँ पे भी जा सकते हैं। यहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे तो आपके एक्सटेंशन खुल जाएंगे। तो मैं यहाँ सबसे पहला सर्च करूँगा WSL। तो अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि WSL किस लिए है कि डॉकर आपका लाइनक्स पे रन होता है, और अगर आप WSL इंस्टॉलेशन नहीं करते हो तो ये क्या आप क्या कोशिश करना चाह रहे हो कि आप विंडो से डायरेक्टली लाइनक्स को कंट्रोल करना, यानी डॉकर को कंट्रोल कर रहे हो लाइनक्स, तो वो पॉसिबल नहीं है, बहुत इश्यूज देगा। तो आप यहाँ पे WSL एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे अनइंस्टॉल मैंने पहले इंस्टॉल किया था, तो आप इसको इंस्टॉल कर लो, मतलब इंस्टॉल के लिए आएगा आपको फर्स्ट टाइम, तो आप यहाँ पे क्लिक कर लेना इंस्टॉल, तो ये हो जाएगा। ठीक है। सो अब हम दूसरे एक्सटेंशन की बात करते हैं जिसका नाम है डॉकर फॉर VS कोड। तो आइए चलिए देखते हैं कि अब इस वाले डॉकर को एक्सटेंशन को हम कैसे इंस्टॉल करेंगे, उसके बेनिफिट क्या हैं। सो गाइस प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हमने एक छोटी सी इमेज रन की थी, और उसकी कमांड होती थी हमारी डॉकर रन हेलो वर्ल्ड। तो वो इमेज जनरली हमने हब से डॉकर हब से डाउनलोड की थी। अगर मेरे को ये कमांड चेक करने की मेरी वो इमेज कौन सी, तो हम यहाँ पे देखिए टर्मिनल में कमांड चला पा रहे हैं डॉकर में। अगर सेम कमांड आपको ये VS कोड में चलाना है तो आपको ये क्या करना होगा, आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, एक्सटेंशन इंस्टॉल करना होगा। अब यहाँ एक्सटेंशन सेक्शन में जाइए, यहाँ डॉकर टाइप कीजिए। देखिए सबसे ज़्यादा 49.9 मिलियन लोगों ने इसे इंस्टॉल किया, तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो ये इंस्टॉल हो, ठीक है। तो ये मेरा एक और एक्सटेंशन था, और साथ ये क्या करेगा, ये मेरे को देगा कि अब आपको मैंने अगेन फिर से बोला, डॉकर कहाँ चल रहा है आपका? लाइनक्स में, आप विंडो में तो नहीं चला रहे हो। तो अगर आप चाहते हो कि मैं डॉकर की जो कमांड्स होती हैं, डॉकर इमेज कंटेनर ये सब देखना है, आप VS कोड में भी देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। तो अब ये मेरा जैसे इंस्टॉल हो गया, तो आप यहाँ पे टर्मिनल खोलो, न्यू टर्मिनल, और आप सेम कमांड यहाँ पे टाइप करो तो आपको यहाँ पे
वो चीज़ें दिखेंगी जैसे कि डॉकर इमेज मेरे को दिख रहा है। तो ये सारे बेनिफिट है, इसको हम और भी डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, आइए अब हम तीसरा जो एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है डेव कंटेनर। अब वो जो प्रॉब्लम नहीं थी कि मेरी मशीन में चल रहा है तेरी मशीन में नहीं चल रहा है, वो वाली जो प्रॉब्लम है ये डेव कंटेनर एक्सटेंशन सॉल्व करेगा। हम VS कोड को ही कंटेनर में चलाएंगे। तो यानी मेरा जो भी पैकेज एप्लीकेशन बन रहा है उसके लिए बन रहा है, वहीं पे मैं रन करूंगा और टेस्ट करूंगा अपने को। मान लो मैंने एक इमेज बना ली, उस इमेज का मैंने कंटेनर जनरेट किया, उसके अंदर मेरा VS कोड और सारा कोड चल रहा है। अब यही इमेज मैंने अपनी आर्टिफैक्ट्री रजिस्ट्री में डाल दी या JFrog में डाल दिया या डॉकर हब में डाल दिया। ये सब लोकेशन है जहाँ पे आप डाल सकते हो। कंपनियों में यूज होता है आर्टिफैक्ट्री रजिस्ट्री जो क्लाउड के इन्वायरमेंट को यूज करके। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, वो इमेज वहाँ डाल दी, तो मेरा जो भी कलीग होगा अगर उसको यूज़ करना है मेरी एप्लीकेशन को, उसमें काम करना है, उसमें और फीचर ऐड करने, तो वो उस इमेज को डाउनलोड करेगा और उसको बिल्ड करेगा, रन करेगा और फिर डेव कंटेनर में खोलेगा तो चलेगा। चलिए आइए देखते हैं इसको प्रैक्टिकली ये कौन सा है। सो अब मैं जो बात कर रहा था तीसरे एक्सटेंशन की, वो तीसरा एक्सटेंशन था मेरा डेव कंटेनर। तो डेव कंटेनर मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है। अनइंस्टॉल करो, अनइंस्टॉल भी कर सकता हूँ, इंस्टॉल दोबारा भी कर सकता हूँ। तो देख रहे हो ये मेरा इंस्टॉल कर रहा है। तो ये मेरे को क्या फीचर देगा, ये इसका असली यूज़ केस अभी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। इसका यूज़ केस है जब मैं कोई इमेज बना रहा हूँ डॉकर फाइल की मदद से, उस इमेज से मैं क्या करूँगा कि कंटेनर बनाऊंगा और उस कंटेनर पे मेरा VS कोड चलेगा। कितना इंटरेस्टिंग है ना। तो मेरा VS कोड भी अब कंटेनर के अंदर चलेगा। तो ये वाला बेनिफिट है इसका। तो ये तीन एक्सटेंशन बहुत पावरफुल। सो गाइस ये तीन एक्सटेंशन है जो आप लोगों को अपने गाइस हमने अभी पढ़ा ये तीन पावरफुल एक्सटेंशन। अगर आप डॉकर यूज कर रहे हो और VS कोड में इन तीन पावरफुल एक्सटेंशन का यूज नहीं कर रहे हो तो आप हाफ पावर डॉकर की यूज कर रहे हो। तो इन्हीं तीन एक्सटेंशनों को मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे हम इनको यूटिलाइज कर रहे हैं। तो अगेन मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ ये तीनों एक्सटेंशन। पहला है आपका WSL, दूसरा है आपका डॉकर और तीसरा है आपका डेव कंटेनर। आपको वन बाय वन मैंने एक्सप्लेन किया है WSL किस लिए यूज कर रहा है, क्योंकि आप अपना डॉकर लाइनेक्स में चला रहे हो और आप चाहते हो कि मैं डॉकर को एक्सेस कर पाऊं लाइनेक्स में VS कोड की मदद से, जो कि प्रॉब्लम है। तो आपको WSL के थ्रू ही करना पड़ेगा। इस एक्सटेंशन के थ्रू आप डॉकर को एक्सेस कर सकते हो, वरना आपको बहुत सारे इश्यूज आएंगे परमिशन के। दूसरा आता है डॉकर। आप जो कमांड टर्मिनल में चला रहे थे सेम आप VS कोड के टर्मिनल में चलाना चाहते हो तो आपको ये बेनिफिट देगा। तीसरा आपका कौन सा है, तीसरा आपका है डेव कंटेनर। वो जो इश्यूज है ना कि मेरी एप्लीकेशन मेरे उस पे चल रही है तेरे पे नहीं चल रही है, तो आप डेव कंटेनर बना सकते हो, उस कंटेनर में काम कर सकते हो। आपके और भी पीयर्स या आपके कलीग्स उस सेम इमेज को डाउनलोड करके उसी कंटेनर में अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हैं। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज अगेन लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट, और प्लीज फीडबैक देते रहिए। आप वीडियो देख रहे हो, आप कमेंट नहीं कर रहे हो, ये पुअर है। ठीक है, बाय बाय।